दो वैज्ञानिक आपस में बातें कर रहे थे। उनमें एक वैज्ञानिक जो था वो अभी यंग था, जवान था। और दूसरे जो थे वो बूढ़े थे। जो बूढ़े थे वो कह रहे थे कि दुनिया चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, विज्ञान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा यंत्र नहीं बना जो चिंता, डिप्रेशन को ख़त्म कर सके। ये सुनकर जूनियर वैज्ञानिक कहता है कि कैसी बातें करते हैं आप? टेंशन, चिंता ये कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए समय बर्बाद किया जाए और कोई यंत्र तैयार किया जाए, ये तो मामूली सी बात है। चिंता और टेंशन कौन सी बहुत बड़ी बात है जिस पे हम बैठ के बातें कर रहे हैं। ये सुनकर जो सीनियर वैज्ञानिक थे उसे जूनियर वैज्ञानिक को एक जंगल की ओर लेकर जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? सीनियर वैज्ञानिक कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जंगल में जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा विशालकाय वृक्ष रहता है। सीनियर वैज्ञानिक उस बड़े से वृक्ष को दिखा के उसे बताते हैं कि देखो, ये जो वृक्ष है ये 400 साल पुराना वृक्ष है। जूनियर वैज्ञानिक कहता है कि हाँ, हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और आप मुझे दिखाना क्या चाहते हैं? सीनियर वैज्ञानिक कहते हैं, तुम्हें पता है इस वृक्ष पे 400 सालों में 14 से 15 बार बिजली गिर चुका है। इन 400 साल में ना जाने कितनी बार इस वृक्ष ने तूफान, आंधी और ना जाने कई प्रतिकूलताओं को ये झेल चुका है। वो जूनियर वैज्ञानिक कहता है, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप बताना क्या चाहते हैं? सीनियर वैज्ञानिक कहते हैं, रुको, यहाँ देखो। वो सीनियर वैज्ञानिक उस जूनियर वैज्ञानिक को उस पेड़ के जड़ की ओर दिखाते हैं। पेड़ की जड़ों में दीमक लगा होता है और वो धीरे धीरे करके उस पेड़ की जड़ को और उसकी छाल को चट कर गया होता है। वो वैज्ञानिक सीनियर वैज्ञानिक कहते हैं, क्या तुम देख रहे हो? ये पेड़, ये इतना बड़ा विशालकाय पेड़, ऊपर से जो इतना बड़ा है, इस पेड़ की जड़ में जो दीमक लगा है ना, ये इसकी जड़ को पूरी तरह से खोखला कर चुका है और इसकी छाल को जंजर बना चुका है। वो जूनियर वैज्ञानिक को अभी भी बातें समझ में नहीं आती। वो बोलता है कि आप आखिर में क्या बताना चाहते हैं? तो सीनियर वैज्ञानिक कहते हैं, जिस प्रकार ये वृक्ष इन 400 सालों में, इन 400 वर्षों में तूफान, आंधी, प्रतिकूलता और बिजली के प्रहार से भी नहीं गिरा, वो पता नहीं कब इस दीमक के कारण गिर जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ये अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, दुख, परेशानियां, अभाव, बीमारियां, कुछ भी सब मिल के भी हमारे जीवन को उतना बर्बाद नहीं कर सकते जितना कि टेंशन, चिंता, तनाव। ये इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। ना चाहते हुए भी ये चिंता रूपी शत्रु ना जाने कब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, कब हमें भीतर ही भीतर कुरेदता रहता है, मारता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। बड़े से बड़े दुश्मन से तो हम लड़ सकते हैं, बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, अभाव से भी लड़ सकते हैं,
प्रतिकूलता का भी सामना कर सकते हैं, लेकिन चिंता, इसका कोई इलाज ही नहीं है। और देखते ही देखते इंसान चिंता की मार से ना जाने कब गिर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। मित्रों, ये सत्य है, चिंता की कोई दवा नहीं बनी आज तक। बड़े बड़े शहरों में तभी तो लोग टेंशन में आकर, डिप्रेशन में आकर डिस्को बार में जाते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं। हम जब भी ऐसे लोगों को देखते हैं, समाज जब भी ऐसे लोगों को देखती है तो घृणा की दृष्टि से ही देखती है, लेकिन कोई उनके भीतर छिपे हुए उनके शत्रु को नहीं पहचान पाता। कोई नहीं जानता कि आखिर वो व्यक्ति किस कंडीशन में, ऐसी हालात में आ गया है। जो मैंने भी देखा है, कई बार रास्ते में लोग नशे के धुत में पड़े रहते हैं, सड़कों पे होश ही नहीं रहता है, शरीर पे कपड़े नहीं रहते हैं। आखिर कहाँ तक इसका इसकी चर्चा की जाए, कम है। चिंतित हर कोई है, चिंता में हर आज के डेट में चिंता एक आम समस्या बन गई है। बच्चों से लेके युवा से लेके बूढ़ों तक, मतलब हर स्टेज के व्यक्ति में टेंशन घर कर गया है। हर कोई कहीं ना कहीं चिंता में पड़ा हुआ है। दिखाने के लिए सब हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपने स्तर से कहीं ना कहीं टेंशन जैसी गंभीर समस्या से ग्रसित है और इसका कोई इलाज है ही नहीं। ये चिंता आखिर क्या है, क्यों है, ये भी समझ में नहीं आता। कारण ये बहुत है। जब भी कोई चिंता में होता है तो उसे पूछो तो वो कई कारण बता सकता है। ये कारण है, इस कारण से चिंता है, इस कारण से टेंशन है। लेकिन क्या वो कारण अगर ख़त्म हो जाए तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कहीं ना कहीं जीवन में चिंताएं, टेंशन इंसान के पीछे पीछे तब तक रहता है, ये तब तक लगी रहती है जब तक सांसें रहती हैं। तो क्या किया जाए आखिर? इसका एकमात्र उपाय है सरेंडर कर देना। हाँ, हाथ उठा के सरेंडर कर देना, सब कुछ छोड़ देना उस परम पिता परमात्मा के ऊपर, और बस एक ही रास्ता है, चिंतन करना, उस परमात्मा का चिंतन करना। यही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम चिंताओं से, टेंशन से मुक्त हो सकें। इसलिए पूरे मन से उन्हें याद करना चाहिए। एक वही है जो हमें इस चिंता रूपी दलदल से निकाल सकते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।